नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग क्लास नंबर 8 देखेंगे, जिसमें हम लोग जो पहली क्लास में तय किए थे पाठ्यक्रम के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग आधुनिक काल देखेंगे। इसके पहले हम लोग आप लोग को एक बार याद दिला दें कि इसके पहले हम लोग रीतिकाल देखे थे। उससे संबंधित हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन हल किए थे। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक काल से संबंधित लगभग 120-30 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। आधुनिक काल में भारतीय हिंदी युग से दोस्तों, फिर इसके बाद द्विवेदी युग और फिर आगे ऐसे ही कार्यक्रम में करते रहेंगे आगे के क्वेश्चन। तो ठीक है दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं भारतीय हिंदी युग से। शुरुआत करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है, और फिर आगे ऑप्शन दे रहा है। तो हो जाएगा इसमें आपका दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन, हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका कि यह जनजीवन के साथ चला, इसमें करुण रस को प्रधानता मिली। और फिर अगला ऑप्शन है कि इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला और उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका ये ऊपर वाले तीनों ऑप्शन सही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल के काव्य में, और आगे पंक्तियाँ दी गई है उसको पूरा करना है। तो इसमें हो जाएगा कि कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखेंगे, अगला है कि आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में, और आगे पंक्तियाँ कंप्लीट करना है दोस्तों। तो इसमें हो जाएगा कि राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, और फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी हुई आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में। अगला है कि प्रारंभिक गद्य की भाषा थी। दोस्तों हो जाएगा यहाँ आपका ब्रज भाषा थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि हिंदी साहित्य में गद्य का विकास, और आगे ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखेंगे इसमें हो जाएगा कि पद के बाद हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी में गद्य का प्राचीन रूप किस ग्रंथ में मिलता है। तो हो जाएगा आपका 84 वैष्णव की वार्ता में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक काल में ब्रज भाषा का स्थान किसने ले लिया। तो इसमें हो जाएगा आपका खड़ी बोली ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। खड़ी बोली। अगला देखेंगे कि आधुनिक काल में कुल मिलाकर, और फिर आगे कथन को कंप्लीट करना है। तो हो जाएगा कि गद्य अधिक लिखा गया। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई पादरियों ने किस प्रकार गद्य के प्रसार में योगदान किया। तो इसमें हो जाएगा आपका बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला ऑप्शन है अगला क्वेश्चन है कि लेखक चतुर्थ्य का महत्व हिंदी साहित्य की किस विधा के विकास के लिए आंका जाता है। तो यहाँ हो जाएगा हिंदी गद्य। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला दिया है सुख सागर की विषय वस्तु संबंधित हैं। दोस्तों ये भागवत पुराण से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला हो जाएगा कि प्रेम सागर का वाण्य विषय क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना राजा शिव प्रसाद हिंद की नहीं है, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन आप लोगों का उदयपुरोदय, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। बाकी जो तीनों हैं उनकी रचनाएं हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना राजा कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज में से कभी संबंध नहीं रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कभी संबंध नहीं रहा, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक ये हैं और आगे नाम दिया है, तो इसमें हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें से एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है, तो दोस्तों हो जाएगा इसमें आपका भाषा योग वशिष्ठ नाभादास हो जाएंगे, ये जोड़ा गलत है। बाकी जो रचना है दोस्तों वो उन्हीं की है, जैसे नासो के तोपाख्यान सदनलाल मिश्र, प्रेम सागर लल्लू लाल और श्रृंगार रसमंडल विठलनाथ की है। अगला देखेंगे आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़गद्य लेखक माना जाता है, तो हो जाएंगे आपके दोस्तों राम प्रसाद निरंजनी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उर्दू फारसी से युक्त और फिर इसका एक और होगा कि संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला है कि 19वीं शताब्दी के पूर्व नव जागरण का संदेश, फिर आगे ऑप्शन दिया है, तो आपका इसमें हो जाएगा धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे। ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक क्रांति उत्पन्न की जिसका उद्देश्य था, आगे दिया है दोस्तों इसमें ऑप्शन कि मिशनरियों की निंदा, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों सही हैं। अगला देखेंगे कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई, क्योंकि आगे दिया है ऑप्शन, तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों भारतीय जनता को जागृत करने के लिए, कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए, भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय हिंदी युग में, और फिर आगे को विकल्प दिए गए हैं, तो भारतीय हिंदी युग में मध्यवर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ दोस्तों। बाकी जो नीचे ऑप्शन है ये गलत है। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में, और फिर आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए, आलोचना लिखी गई और फिर ये सभी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद लगभग सारी विधाएँ लिखी गई। उसके बाद भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका विरह वर्णन, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे स्वदेश प्रेम की ओर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह है कि हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सुंदरी तिलक, ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता है। तो प्राचीन और नवीन का समन्वय किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला है कि कौन सी एक रचना भारतेंदु की नहीं है। तो दोस्तों इसमें है इतिहास तिमी नाशक। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी कश्मीर कुसुम बसा दर्पण और पूर्व प्रकाश और चंद्र प्रभा, कश्मीर कुसुम बसा दर्पण ये सब उनकी निबंध है दोस्तों। अगला देखते हैं भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। और फिर ऑप्शन दिया है 4 यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा इसमें वो हराम भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ये कथन सही नहीं है। अगला देखेंगे भारतेंदु जी ने विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी काव्य में क्या परिवर्तन किए। तो आपका हो जाएगा कि साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया, हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, हमारे साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त किया और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन सा एक भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा आपका श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये भारतेंदु के लेखक नहीं थे। अगला देखेंगे भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्व प्रमुख विशेषता रही। और फिर आगे 4 ऑप्शन दिया है। तो ये सभी दोस्तों ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र स्वयं संपादन करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी गद्य की बड़ी उन्नति हुई। इसमें इनके 2 सहयोगियों की प्रमुख भूमिका थी, जिनमें एक का नाम था प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे का नाम था, और फिर ऑप्शन नीचे दिया है दोस्तों 4। तो इसमें हम लोग देख लेंगे। इसमें हो जाएंगे आपके बालकृष्ण भट्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन कि भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग सतर्क गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है। तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बालमुकुंद गुप्त। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग आदि रचनाएं हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना के मुख्य क्षेत्र थे। और फिर आगे ऑप्शन दिया है। तो इसमें कविता, निबंध, नाटक और ये सभी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सभी। अगला दिया है कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। आगे ऑप्शन दिया है। तो श्यामा स्वप्न, श्यामा सरोजनी, श्यामलता और ये सभी। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों। ये सभी है जो उपयुक्त रचनाएं हैं। डी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। अगला देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो देख लेंगे इसको। एक मिनट दोस्तों। जो 41 नंबर है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ गलत ऑप्शन लगा लिया, चूँकि हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर थे और 41 में लगा दिए। तो फिर से देखते हैं कि ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। तो यहाँ पे ये सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी उदंत मार्तंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गलत है। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखेंगे हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ। और आगे ऑप्शन दे रहा है
तो इसमें हो जाएगा आपका भारतेंदु पूर्व युग में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला दे रहा है कि नारी शिक्षा के लिए भारतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली, तो इसमें हो जाएगा आपका बाला बोधनी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि हिंदी पत्रकारिता के संबंध में सत्य नहीं है, और आगे ऑप्शन 4 दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा कि हिंदी पत्रकारिता का उदय भारतेंदु युग से हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 45 से। इसमें दे रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन भारत बंद, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि आधुनिकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है, और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। अगला है कि आधुनिकता के लक्षणों में कौन सा एक सही नहीं है, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन सेम है, तो इसमें हो जाएगा कि आधुनिकता विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ डी सही नहीं है। अगला है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल का, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका जी.एस. फ्रेजर का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है, किसकी पंक्तियाँ है, तो ये पंक्तियाँ है आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे में संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका डॉक्टर रामविलास शर्मा का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा आपका। अगला है कि प्रकाश वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो आपका हो जाएगा इसमें भाषा योग विशिष्ट, प्रेम सागर और सूर सागर, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला है सही कालक्रम लगाएं, तो इसमें आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लावत्स्की और स्वामी विवेकानंद, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55 कि भारतेंदुकालीन कवियों की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेमलता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी और देवयानी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है कि भीतर भीतर सब रोज रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुझसे जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज, और फिर दिया है कि इन पंक्तियों में भारतेंदु का अभिप्राय है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, और ये कूट वाला है दोस्तों, इसमें आंसर देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख करना, अंग्रेज अंदर ही अंदर भारतीयों का शोषण करते हैं और अंग्रेज यहाँ संस्कृत तन मन धन सब लूट लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। और अंग्रेज जाहिर है उन्हें बहुत तेज बनना आता है, ये ऑप्शन गलत है। अगला देखेंगे कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कार्य तासो कार्य कार्य शब्दहु कर हैं वार कार्य कृष्ण राम जलधर,
जल बरसाने वारे, कार्य लागता ही सुख कारण को प्यारे, याते निको तुम कार्य जाहूँ पुकारे। तीसरी पंक्ति में प्रेमघन जी क्या कहना चाहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कि कृष्ण राम बादल काले रंग के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपका विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मुँह जब लागे तब नहीं, छूटे जाति मान सब धन कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं सखी शराब। और इन पंक्तियों में किन भाव का अभिव्यंजना भी है, तो दोस्तों यहाँ हो जाएगा आपका हास्य और व्यंग, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित पंक्तियों का आशय है, और फिर आगे दे रहा है, देख पढ़ते हैं पंक्ति। यह संग में लागिए डोले सदा बिन देखे न धीरज आंती, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठांती है, बसती में धीरे न झपे उझपे, पल में न समाई वो जानती है, प्रिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती है। और नीचे 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो देखेंगे इसमें हो जाएगा आपका कि गोपियों की आंखें सदा प्रिय के संग संग लगी रहती है, और उनकी आंखें क्षण भर की वियोग नहीं सह पाती तथा आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा 59 का। बाकी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उधारो दिन बंधु महाराज, जैसे है तैसे तुम्हारे ही नहीं, और 100 काज उपयुक्त पंक्तियों का भाव है, तो हो जाएगा आपका इसमें ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और स्वयं की दीनता का उल्लेख, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा दोस्तों इसमें 60 क्वेश्चन नंबर 60 में। अगला है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैदल विदेश चली जात है यहीं अति ख्वारी। उपरोक्त पंक्तियों किस कवि की है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, पंक्ति किस रचनाकार की है, तो इसमें हो जाएगा आपका भारतेंदु की, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि कौन करे जो नहीं कसमत सोनी, विपत्ति बाल विधवन की यह पंक्ति किस कवि की है, तो यह हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियों का रचनाकार है चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलीबे की चलाइए ना, तो इसमें देखते हैं दोस्तों हम लोग, इसमें हो जाएगा आपका प्रेमघन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सुमेलित करने वाला है ये, एक तरफ कृति है और एक तरफ कवि का नाम दिया है और इसको सुमेलित करना है, तो देखते हैं इसमें प्रेम मालिका हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, आनंद अरुणोदय हो जाएगा प्रेमघन, प्रेम पुष्पावली हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र, और फिर हो जाएगा प्रेम संपतिलता आपका जगमोहन सिंह, तो इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही मिलान करने के हिसाब से। अगला देखेंगे क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, कवि का नाम है और कविता दिया गया है कि कौन सी कवि की कौन सा कविता है, तो देखते हैं इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का फूलों का गुच्छा हो जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का हार्दिक, और फिर राधा कृष्ण दास का देश दशा, और फिर ठाकुर जगमोहन सिंह का प्रेम संपतिलता, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित वाला, और इसमें रचना है और रचनाकार का नाम दिया है, तो इसको भी सुमेलित करते हैं। इसमें रहेगा बैताल 25 सुरती मिश्र, आईना अकबरी लाला हीरालाल, और फिर हो जाएगा नासिक के तुपाख्यान सदन लाल मिश्र, और फिर भाषा योग वशिष्ठ हो जाएंगे रामदास निरंजनी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं सुमेलित करने वाला है कि राजा रचना है और रचनाकार का नाम है, तो इसमें देख लेते हैं राजा भोज का सपना हो जाएगा शिव प्रसाद हिंद, सितारे हिंद प्रेम सागर हो जाएगा लल्लू लाल, भाषा योग वशिष्ठ हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, और फिर राजनीकेत की कहानी इंशाअल्लाह था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा।
भारतीय हिंदी युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गद्दर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भारतेंदु युग के कवियों के विषय में यह किसका है? तो यह है आपका विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला कि हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा है उसे उन्होंने दूर किया, हमारे साहित्य को नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिचंद ही हुए, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला देखेंगे कि हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले और हरिचंद चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा आपका दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी है। हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं, उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका राजा लक्ष्मण सिंह का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ है और नीचे आगे 4 ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिता और फिर व्यंग, तो ये 3 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो देखते हैं इसमें भारतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में भारत की स्थिति का वर्णन किया है और फिर भारतेंदु युग पुनर्जागरण का युग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन है और फिर आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, एक फुट वाला है, तो ऑप्शन देखते हैं इसमें आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ये असत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा असत्य कथन में। अगला देखते हैं भारतेंदु की विशेषता थी और फिर आगे 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसमें है पत्र के क्षेत्र में प्राचीनतम का आग्रह और गद्य की नवीनता का आग्रह, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का उदय, पद के समान ही गद्य का भी विकास और हास्य व्यंग की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा 78 में। अगला है आधुनिक युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो हो जाएगा इसमें आपका आगे पुट में आंसर दिया है, तो हो जाएगा इसमें आपका कि गद्यकाल, राष्ट्रीय चेतना और वर्तमान काल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित कवियों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु हरिचंद, बद्री नारायण चौधरी, राधा कृष्णदास और नवीन चतुर्वेदी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है और 4 ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अष्टयाम 84 वैष्णव की वार्ता, वैशाख महत्स्य और बैताल 25, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर है प्रकाश वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो हो जाएगा यहाँ पे प्रेम मालिका, देवयानी, सुकवि सतसई, हो होरी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे। अगला है कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिचंद की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, मधुकुमल और प्रेम फुलवारी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष की दृष्टि से प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तो प्रेम पुष्पावली, मन की राह, लोकोक्ति शतक और तृतीयंताम, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देख लेंगे कि प्रकाश वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है, तो इसमें हो जाएगा आपका भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि और फिर काव्य कुब्ज प्रकाश, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में पंक्तियाँ किस कवि की है?
दुलही उलही सब आंगन ते दिन है ते पीयूष निचोरे लागी। और आगे 4 ऑप्शन दिया है, तो ये पंक्तियाँ है आपकी भारतीय हिंदू की। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह पंक्ति रचना किसकी है? तो यह है आपका प्रताप नारायण मिश्र की। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है पैधन विदेश चली जाती यह आती है ख्वारी, पंक्तियाँ के रचनाकार है? तो ये हो जाएंगे आपके भारतीय हिंदू हरिचंद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि हमारो उत्तम भारत देश, पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह है आपका राधाचरण गोस्वामी के। अगला है जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्तियों के रचनाकार है? प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। धन्य भारत भूमि सब रत्नानी की उपजावनी, पंक्ति के कवि हैं? तो हो जाएगा यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कि मेरे तो साधन एक ही है जग नंद लाला, वृषभानु दुलारी, यह पंक्ति किस कवि की है? यह हो जाएगा भारतीय हिंदू के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हिंदू वारी, यह पंक्ति भारतीय हिंदू की किस रचना में है? यह हो जाएगा आपका उत्तरार्ध भक्तमाल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तरनी तनुजा तमल तरुवर बहु छाए, झुके कुलसो जल परसन, हित मनहु सुहाए, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? तो यह हो जाएगा आपका भारतीय हिंदू हरिचंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो विषया संतंत जी ताही मुड़ लपटाती, पंक्ति के रचनाकार है? तो आपके हो जाएंगे राधा कृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह बयारी तबे बदलेगी कछ पपीहा जब पूछी है, जीव कहाँ, पंक्ति ये रचनाकार है? तो इसमें हो जाएंगे आपके प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है सम्मिलित करने वाला, एक तरफ संस्था है दूसरी तरफ संस्थापक का नाम है। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें प्रार्थना समाज हो जाएंगे केशव चंद्र सेन, थियोसोफिकल सोसाइटी के आपके हो जाएंगे मैडम ब्लॉकवस्की, एक मिनट, और फिर आर्य समाज के दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि ये एक तरफ रचना है दूसरी तरफ रचनाकार है और इसको सुमिलित करना है। तो देखते हैं प्रेम सरोवर हो जाएंगे भारतीय हिंदू हरिचंद, ललित तिलहरी हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और फिर श्यामा सरोजनी हो जाएंगे जगमोहन सिंह, और फिर भारत बारहमासा राधा कृष्ण दास। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा 98 का। अगला है सुमेलित करने वाला कि एक तरफ काव्य कृति का नाम है दूसरी तरफ लेखक का नाम है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, लोकोक्ति शतक हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र, नीति विनोद गोविंद गिल्ला भाई, कुब्जा पचीसी नवनीत चतुर्वेदी, और फिर प्रेम माधुरी आपका भारतीय हिंदू हरिचंद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 99 का। अगला क्वेश्चन है रचना और रचनाकार वाला सुमेलित करने वाला, इसमें देख लेते हैं। रानी केतकी की कहानी हो जाएगा इंशाल्लाह का, और फिर प्रेम सागर हो जाएगा आपका आपका लल्लू लाल, सुख सागर हो जाएगा सदा सुखलाल, और फिर रामनासी के तुपाख्यान हो जाएगा सदन लाल मिश्र। तो फिर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है सम्मिलित करने वाला, एक तरफ का पंक्ति है, एक तरफ रचयिता का नाम है। तो इसमें अब अभी उर आवत है सजनी मिलू जाऊं घरे लगी के छतिया। इसमें हो जाएगा आपका जगमोहन सिंह की ये पंक्ति है। तरनी तनुजा तटतमल तरुवर बहुछाए, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र के। जो विषय संतन तजिता ही मोड़ लपटा, तो ये हो जाएगा राधा कृष्ण दास की। और यह ब्यारी तबेल बदलेगी कछु पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ, तो ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ एक तरफ पत्र पत्रिका है और दूसरी तरफ लेखक का नाम है और इसको मिलान करना है। तो देखते हैं दोस्तों, आर्य दर्पण हो जाएगा बख्तवार सिंह का, हिंदी प्रदीप हो जाएगा पंडित बालकृष्ण भट्ट का, सार सुधा निधि हो जाएगा सदानंद मिश्र का, और भारत सुदशा हो जाएगा गणेश प्रसाद का। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्थापना और तर्क वाला है। तो देखते हैं, एक बार आप लोग ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए। कूट में दिया है ऑप्शन कि ए और आर सही पहला, दूसरा दिया है ए सही है आर गलत, तीसरा दिया है ऑप्शन नंबर सी कि ए गलत आर सही, और चौथा दिया है कि ए और आर दोनों गलत। तो फिर अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतेंदु ने हमारे जीवन और साहित्य के बीच के विच्छेद को दूर कर दिया, और यहाँ तर्क है उसका कि भारतेंदु ने कविता में नए विषयों का समावेश किया और रीतिकालीन परिवेश से मुक्त किया। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये भी सही है और उसका तर्कार भी सही है। अगला है कि स्थापना फिर दिया है भारतेंदु की कवियों ने सामाजिक जीवन का यथार्थ तथ्य निरूपण करने में रुचि ली, और इसका निष्कर्ष तर्क दे रहा है कि भारतेंदु युग में सामाजिक चेतना का उदय हुआ। तो इसमें भी दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों, ए भी सही है और उसका तर्कार भी सही है। अगला है कि आधुनिक भारत की नींव पर पहला पत्थर राजा राम मोहन राय ने रखा। उन्होंने कर्मकांड और अंधविश्वास का विरोध किया, मूर्ति पूजा को बाया आडंबर माना, और तर्क दे रहा है कि राजा राम मोहन राय प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि स्थापना भी सही है और उसका जो तर्क दिया है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतेंदु जी को गद्य का जनक कहा जाता है। तर्क दे रहा है कि उन्होंने गद्य भाषा का संस्कार किया, वह ब्रज भाषा को सुसंस्कृत किया। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि ये और आर दोनों सही है। अगला है कि भारतेंदु युग के कवियों ने सामाजिक समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया, और इसका तर्क है कि तत्कालीन समाज में सामाजिक राजनीतिक विसंगतियाँ व्याप्त थी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तर्क सही है और इसकी स्थापना भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतेंदु युगीन कवियों में जनमानस में देश प्रेम की अलख जगाई, और इसका तर्क दे रहा है कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीयों में चेतना व राष्ट्र प्रेम की भावना का अभाव था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि स्थापना भी सही है और इसका तर्क भी सही है। अगला है कि भारतेंदु युगीन कवियों ने जनता की समस्याओं के निरूपण की ओर ध्यान दिया, और इसका तर्क है कि इस काल में मध्यवर्गीय समाज समस्याओं के दौर से गुजर रहा था। तो ये भी ऑप्शन दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। अगला है कि ब्रिटिश राज्य की स्थापना में भारत में शिक्षा, यातायात व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। तर्क दे रहा है कि शिक्षा व्यवस्था से भारतीय जनमानस की चेतना का संचार हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये भी सही है और इसका तर्क आर जो है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि भारतेंदु के कवियों ने जनमानस में देश प्रेम की अलग जगाई, और आगे तर्क दे रहा है कि देश अंग्रेजी दास्ता का दंश झेल रहा था। तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है, ये भी। तो ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला है कि आर्य समाज एवं ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक आंदोलनों के प्रभाव से इस काल में नवीन सामाजिक चेतना का उदय हुआ और विधवा विवाह, नारी शिक्षा, अस्पृश्यता और निवारण की ओर जनता का ध्यान खींचने वाली कविताएं लिखी गई। और फिर आगे तर्क दे रहा है कि भारतीय द्वीप के कवियों ने समाज को पूर्णतः बदलने में सफलता पाई तथा कविता को रीतिकालीन परिवेश से पूर्णतः मुक्त कर दिया। तो यहाँ भी दोस्तों इसमें तो सही है, लेकिन आर इसका तर्क सही नहीं है, गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सही आर गलत। अगला है ऑप्शन कि क्वेश्चन की वार्ता के ग्रंथों के रचयिता गोकुलनाथ हैं, जो वल्लभाचार्य जी के पौत्र थे। इन वार्ता ग्रंथों का विस्तार उनके अनुयायियों ने किया। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्य और 252 वैष्णव की वार्ता में गोसाई विठलनाथ के शिष्यों का जीवन वृत्त है। और इसका तर्क दे रहा है कि वल्लभ संप्रदाय का वार्ता साहित्य गोसाई विठलनाथ जी और गोकुलनाथ के वचनामृत पर आधारित है, जिसे लिपिबद्ध कराने का कार्य श्री कृष्ण भट्ट, कल्याण भट्ट और हरि राय ने किया। हरि राय की गणना ब्रज गद्यकारों में सबसे ऊपर की जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही, क्योंकि ये भी सही है और इसका जो तर्क दिया है वो भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि भारतीय युग के कवियों ने श्रृंगार की मर्यादित अभिव्यक्ति की रीतिकालीन पद्धति पर नक्शिक वर्णन एवं नायिका के भेद का चित्रण तो इन कवियों ने किया ही, साथ ही कृष्ण को नायक तथा राधा को नायिका मानकर उनकी प्रेम लीलाओं का चित्रण भी किया। और तर्क दे रहा है कि भारतीय की काव्य कृतियों प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी तथा प्रेम फुलवारी में श्रृंगार भावना की सुंदर अभिव्यक्ति के साथ साथ वैसंधि का निरूपण किया गया है। उक्त कथनों में आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चयन कीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये भी सही है और इसका तर्क भी सही है। अगला है कि स्थापना भारतीय युग के उदय से पूर्व पत्र पत्रिकाओं का विकास प्रथम दौर पूरा हो चुका था। और फिर इसका तर्क है भारतीय हरिश्चंद्र ने हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर दोनों सही है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गद्यांश का, जो 116 से 120 तक है। तो चलिए इसको देखते हैं। गद्यांश के भारतीय हिंदी युग अथवा पुनर्जागरण काल का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था, किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आगे है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतीय हरिश्चंद्र की रचना काल की दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा तथा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व से संबंध माना है, किंतु उनके द्वारा निर्धारित काल अवधि से कुछ अन्य लेखकों का वैमनस्य है। मिश्र बंधुओं ने 1926 से 1945 तथा और डॉक्टर राम बर्मन ने 1927 से 1957 विक्रम संवत तक, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 तक और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 भारतीय हिंदी को व्याप्ति मानी है। आगे दे रहा है कि यह उल्लेखनीय है कि भारतीय द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में आरंभ हुआ था, अतः भारतीय हिंदी का उदय 1868 से ही मानना उचित है। इसी तरह का अनुसरण करते हुए सरस्वती प्रकाशन वर्ष को भारतीय हिंदी की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। और आगे दे रहा है कि यह ठीक है कि भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के देहावसान के साथ ही भारतीय हिंदी की समाप्ति न मानकर उसके समकालीन कवियों द्वारा बाद में रचित कृतियों को इस समय तक साहित्य क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय लक्षित होने तक था, किंतु यह जिज्ञासा प्रासंगिक होगी कि रीतिकाल के समापन से लेकर भारतीय हिंदी युग के पूर्व काल की रचनाओं का अनुशीलन
किस संदर्भ में किया जाना चाहिए। वस्तुतः इतिहास का कोई भी काल सहसा समाप्त नहीं हो जाता है और प्राय अगले 1-2 दशक तक उनकी रचना प्रवृत्ति किसी न किसी रूप में व्यक्त होती है। किसी नए युग का शुभारंभ भी सहसा नहीं होता, उसके स्वरूप निर्माण की प्रक्रिया बीच 10 वर्ष पहले तक के साहित्य में विद्यमान रहते हैं। 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतना हो तो पूर्णतः रीतिकल्प प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है और न इसमें भारतीय हिंदी युग की पुनर्जागरण मूलक प्रवृत्तियाँ विद्यमान है। अतः इसका अनुशीलन भारतीय हिंदी युग की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाना चाहिए। और इससे संबंधित प्रश्न है दोस्तों, गद से संबंधित, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और आगे 4 ऑप्शन दे रहे हैं। तो भारतीय हिंदी युग में कवि बच्चन सुधा मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, फिर आगे ऑप्शन दे रहा है। तो इसमें हो जाएगा आपका भारतीय हिंदी युग के सीमांकन को लेकर विद्वानों में एक मत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो हो जाएगा आपका 1843 से 1867 ईस्वी तक कृतित्व अनुशीलन भारतीय हिंदी युग की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है आपका। अगला है किसी नए युग का शुभारंभ सहसा नहीं होता है क्योंकि, और आगे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ हो जाएगा क्योंकि उसके स्वरूप निर्माण की प्रक्रिया के बीच 10-20 तक के साहित्य में विद्यमान रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि भारतीय हिंदू युग की परिसमाप्ति का सूचक क्या है, तो इससे हो जाएगा दोस्तों आपका सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, अब कुछ विगत वर्षों का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, देखते हैं। पहला है कि हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है, तो हो जाएंगे भारतेंदु हिंदू हरिचंद, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला कि प्रथम में 2 कथन दिए हैं, इनमें से एक स्थापना है और दूसरा तर्क। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। और कथन है कि परंपरा रूढ़ि पालन नहीं आधुनिकता का पक्षधर है, और फिर तर्क दे रहा है क्योंकि परंपरा में अतीत के प्रति आसक्ति और परिवर्तन का निषेध होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये सही है, लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आपका प्रेम प्रलाप, क्योंकि ये उनकी रचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए तेहि त्यागी, तपाइए ना दीन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना, उपरोक्त काय पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो इसमें हो जाएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है, और तर्क है क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। और आगे कूट दे रहा है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा आपका ए और आर दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हिंदू ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी 23 भक्ति के लेखक हैं, तो इसमें हो जाएंगे आपके रामचंद्र शुक्ल, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखकर तो मैं बचा था, देखने को तो मैं बचा था। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो यह काव्य पंक्ति है आपका भारतेंदु हरिचंद की, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला है कि रचनाकार के अनुसार भारतेंदु हरिचंद की विभिन्न निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, और आगे ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा भक्त सर्वस्व, फिर सर्वस्व और प्रेम तरंग, सत्सई श्रृंगार और मधुमुकुल, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला है कि जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है, और फिर आगे ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें हो जाएगा भारतेंदु हरिचंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र, और फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगले क्वेश्चन में अगले क्लास में हम लोग द्वितीय युग संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों ठीक है, जाते जाते एक बार कहेंगे कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।